नमस्कार। जय श्री कृष्णा। ओम गुरुवे नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री सीताराम चंद्राभ्याम नमः। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। वाल्मीकि मुनि की जय हो। हम सब की जय हो। कथा कहने वाले, कथा सुनने वाले, कथा लिखने वाले सबकी जय हो। सबको श्री राम जी की कृपा प्राप्त हो। मैं आपको श्री वाल्मीकि रचित रामायण श्लोक का हिंदी में क्रमशः अर्थ सुना रही हूँ। चूंकि 24,000 श्लोक से बना है यह वाल्मीकि रामायण महाकाव्य, तो इतने श्लोकों का हिंदी में अर्थ कब पूरा होगा वो श्री रघुनाथ जाने। लेकिन अब फिलहाल मैंने बाल कांड को पूरा सुनाने का मन में संकल्प लिया है आपको। सप्तमः सर्ग आज मैं बाल कांड का सुना रही हूँ। इसमें मेरे ख्याल से 100 सर्ग से कम नहीं होंगे। और इस सर्ग में, पिछले सर्ग में देखा राजा दशरथ के शासन काल में कैसा राज्य था। इस सर्ग में राजा दशरथ के मंत्रियों के अंदर कौन से गुण थे, किन किन गुणों की उनके अंदर योग्यता थी, कैसे वे हर कार्य को समझते परखते थे और कितने अंतरंग मंत्री थे, ये सबका वर्णन है। आइए श्लोक का हिंदी में अर्थ सुनिए। इक्ष्वाकु वंशी वीर महामना महाराज दशरथ के मंत्री जनों चित्त गुणों से संपन्न 8 मंत्री थे, जो मंत्र के तत्व को जानने वाले और बाहरी चेष्टा देखकर ही मन के भाव को समझ लेने वाले थे। वे सदा ही राजा के प्रिय एवं हित में लगे रहते थे, इसीलिए उनका यश बहुत बड़ा हुआ, फैला हुआ था। वे सभी शुद्ध आचार विचार से युक्त थे और राजकीय कार्यों में निरंतर संलग्न रहते थे। उनके नाम इस प्रकार हैं: दृष्टि, जयंत, विजय, सुराष्ट्र, राष्ट्रवर्धन, अकोप, धर्मपाल और 8वें सुमंत्र, जो अर्थशास्त्र के ज्ञाता थे। ऋषियों में श्रेष्ठतम वशिष्ठ और वामदेव, ये 2 महर्षि राजा के माननीय ऋत्विज पुरोहित थे। इनके सिवा सुयोग्य जाबाली काश्यप, गौतम, दीर्घायु मार्कंडे और विप्रवर कात्यायन भी महाराज के मंत्री थे। इन ब्रह्मर्षियों के साथ राजा के पूर्व परंपरागत ऋत्विज भी सदा मंत्री का कार्य करते थे। सबके सब विद्वान होने के कारण विनयशील, सलज्ज, कार्यकुशल, जितेंद्रिय, श्री संपन्न, महात्मा, शस्त्र विद्या के ज्ञाता, सुदृढ़, पराक्रमी, यशस्वी, समस्त राज्य कार्यों में सावधान, राजा की आज्ञा के अनुसार कार्य करने वाले, तेजस्वी, क्षमाशील, कीर्तिमान तथा मुस्कुराकर ही बात करने वाले थे। वे कभी काम, क्रोध या स्वार्थ के वशीभूत होकर झूठ नहीं बोलते थे। अपने या शत्रु पक्ष के राजाओं की कोई भी बात उनसे छिपी नहीं रहती थी। दूसरे राजा क्या करते हैं, क्या कर रहे हैं और क्या करना चाहते हैं, ये सभी बातें गुप्तचरों द्वारा उन्हें मालूम होती रहती थी। वे सभी व्यवहार कुशल थे। उनके सौहार्द की अनेक अवसरों पर परीक्षा ली जा चुकी थी। वे मौका पड़ने पर अपने पुत्र को भी उचित दंड देने में भी नहीं वे मंत्री हिचकते थे। कोष के संचय तथा चतुरंगणी सेना के संग्रह में सदा लगे रहते थे। शत्रु ने भी यदि अपराध न किया हो तो वे उसके हिंसा नहीं करते थे। उन सब में सदा शौर्य एवं उत्साह भरा रहता था। वे राजनीति के अनुसार कार्य करते तथा अपने राज्य के भीतर रहने वाले सत्पुरुषों की सदा रक्षा करते थे। ब्राह्मणों और क्षत्रियों को कष्ट न पहुंचाकर न्यायोचित धन से राजा का खजाना भरते थे। वे अपराधी पुरुष के बलाबल को देखकर उसके प्रति तीक्ष्ण अथवा मृदु दंड का प्रयोग करते थे। उन सब के भाव शुद्ध और विचार एक थे।
उनकी जानकारी में अयोध्यापुरी अथवा कौशल राज्य के भीतर कहीं एक भी मनुष्य ऐसा नहीं था जो मिथ्यावादी, दुष्ट और पर स्त्री लंपट हो। संपूर्ण राष्ट्र और नगर में पूर्ण शांति छाई रहती थी। उन मंत्रियों के वस्त्र और वेश स्वच्छ एवं सुंदर होते थे। वे उत्तम व्रत का पालन करने वाले तथा राजा के हितैषी थे। नीति रूपी नेत्रों से देखते हुए सदा सजग रहते थे। अपने गुणों के कारण वे सभी मंत्री गुरु तुल्य समादरणीय राजा के अनुग्रह पात्र थे। अपने पराक्रमों के कारण उनकी सर्वत्र ख्याति थी। विदेशों में भी सब लोग उन्हें जानते थे। वे सभी बातों पर बुद्धि द्वारा भली भांत विचार करके किसी निश्चय पर पहुंचते थे। समस्त देशों और कालों में वे गुणवान ही सिद्ध होते थे, गुणहीन नहीं। संधि और विग्रह के उपयोग और अवसर का उन्हें अच्छी तरह ज्ञान था। वे स्वभाव से ही संपत्तिशाली, दैवी संपत्ति से युक्त थे। उनमें राजकीय मंत्रणा को गुप्त रखने की पूर्ण शक्ति थी। वे सूक्ष्म विषय का विचार करने में कुशल थे। नीति शास्त्र में उनकी विशेष जानकारी थी तथा वे सदा ही प्रिय लगने वाली बात बोलते थे। ऐसे गुणवान मंत्रियों के साथ रहकर निष्पाप राजा दशरथ उस भूमंडल का शासन करते थे। वे गुप्तचरों के द्वारा अपने और शत्रु राज्य के वृतांतों पर दृष्टि रखते थे। प्रजा का धर्म पूर्वक पालन करते थे तथा प्रजा पालन करते हुए अधर्म से दूर ही रहते थे। उनके तीनों लोकों में प्रसिद्धि थी। वे उदार और सत्य प्रतिज्ञ थे। पुरुष सिंह राजा दशरथ अयोध्या में ही रहकर इस पृथ्वी का शासन करते थे। उन्हें कभी अपने साथ बड़ा अथवा अपने समान भी कोई शत्रु नहीं मिला। उनके मित्रों की संख्या बहुत थी। सभी सामंत उनके चरणों में मस्तक झुकाते। उनके प्रताप से राज्य के सारे कंटक यानी शत्रु एवं चोर आदि नष्ट हो गए थे। जैसे देवराज इंद्र स्वर्ग में रहकर तीनों लोकों का पालन करते हैं, उसी प्रकार राजा दशरथ अयोध्या में रहकर संपूर्ण जगत का शासन करते थे। उनके मंत्री मंत्रणा को गुप्त रखने तथा राज्य के हित साधन में संलग्न रहते थे। वे राजा के प्रति अनुरुक्त कार्य कुशल और शक्तिशाली थे। जैसे सूर्य अपनी तेजोमयी किरणों के साथ उदित होकर प्रकाशित होता है, उसी प्रकार राजा दशरथ उन तेजस्वी मंत्रियों से घिरे रहकर बड़ी शोभा पाते थे। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आश रामायण आदि काव्य के बालकांड का 7वां सर्ग पूर्ण हुआ। और यह सर्ग जो है राजनीतिज्ञों को सुनने लायक है कि राज्य कैसे चलाते हैं। राज्य के मंत्री चुनने में मंत्रियों के अंदर क्या क्या गुण रहने चाहिए, इसको जरूर सुनना चाहिए। और चूंकि पहले ही श्री वाल्मीकि जी ने स्पष्ट कह दिया, हम दोनों यानी उनके गाने और सुनने वाले सबको इसको सुनने से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष 4 पुरुषार्थ सिद्ध ही होंगे। तो बार बार वही मुझे लुभाने के लिए लिखना या बोलना ठीक नहीं लगता। लेकिन श्री रामचंद्र का यह व्याख्यान महाकाव्य का हिंदी में अर्थ सुनिए और लाभ लीजिए। और सबसे बड़ी बात है, जो संस्कृत के नाते हर किसी की जानकारी में नहीं आती है, विशेष जानकारी भी आपको प्राप्त हो रही है। नमस्कार, जय श्री कृष्णा। पूरा सुनिए, लाइक, कमेंट, शेयर करिए। धन्यवाद, धन्यवाद, नमस्कार।